पायलट के रेस्क्यू पर डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए क्या पोस्ट की है। दोनों पायलट्स को बचा लिया गया है, पायलट्स को चोट लगी हुई है लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। ये अमेरिकी सेना का ऐतिहासिक बचाव अभियान था। व्हाइट हाउस ने भी लिखा है, गॉड ब्लेस आवर ट्रूप्स एंड गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से जो पोस्ट की गई है, उससे भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि अमेरिका में इसे फोर्सेस की बड़ी कामयाबी के तौर पर जनता के सामने भी पेश किया जा रहा है। तो पायलट मिल गया और ट्रंप ने क्या कहा, हमने पायलट को बचा लिया। सेना का यह ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन था, सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। F-15 के क्रू मेंबर्स अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोनों पायलट्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक पायलट था और एक कर्नल रैंक का ऑफिसर था। पायलट को कुछ चोटें आई हैं लेकिन वो ठीक हैं। जैसा कि मनीष भी आपको बता रहे थे कि जब बचाया गया इस दूसरे पायलट को, दूसरे ऑफिसर को, तो वो चल नहीं पा रहा था। उसके बावजूद भी कमांडोज ने उसे रेस्क्यू कर लिया। ईरान की पहाड़ियों में यह पायलट फंसा हुआ था। हम कभी किसी अमेरिकी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ते, यह ट्रंप ने कहा। ईरान में कई सैन्य विमान भेजे गए और तब जाकर यह ऑपरेशन कामयाब हो पाया। निश्चित तौर पर ईरान के लिए बड़ा झटका और अमेरिका की बड़ी कामयाबी। तो अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि वो ईरान को कुछ घंटों में घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन ऐसा भी होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जो ताकतवर फाइटर जेट हैं वो क्रैश हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका ने भी यहां पर अपना दम दिखाया है। मनीष हमारे साथ मौजूद है इजराइल से। क्या अब इस ऑपरेशन के कामयाब होने के बाद अमेरिका और इजराइल के हौसले ईरान के खिलाफ और ज्यादा मजबूत हुए हैं? मनीष, ग्राउंड पर रहकर वॉर जोन में क्या आपको इस बात का एहसास हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जंग के बीच में किसी फाइटर जेट का गिरना कोई नई बात नहीं है। दुनिया में जहां भी जंग हो रही है या हुए हैं, ऐसा हुआ है कई बार। शक्तिशाली देश के भी फाइटर जेट गिरते ही हैं क्योंकि अगर आप देखें तो खाड़ी युद्ध के समय इराक के पास तो कुछ भी नहीं था, तब भी उन्होंने अपने सैम मिसाइल के जरिए अमेरिका के फाइटर जेट को गिरा दिया था। उस समय F-16 को गिरा दिया था। बल्कि तब तो इराकी सेना ने, जो सद्दाम हुसैन की सेना थे, उन सेना ने अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ लिया था और बाद में उसे मार भी दिया था। तो इस वक्त जब ट्रंप के समय में यह युद्ध चल रहा है और उस वक्त जिस तरीके से 48 घंटे के भीतर दोनों अमेरिकी पायलट को निकाल लिया गया है, इससे ट्रंप के और अमेरिकी सेना के हौसले काफ़ी बुलंद है। और जाहिर है कि ट्रंप इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल भी करेंगे अपने पक्ष में जनमत बनाने के लिए कि देखिए, जो बात कही जा रही थी कि ट्रंप युद्ध हार रहे हैं, हॉर्मुज पे उनका कंट्रोल नहीं बन पा रहा है, वहाँ वो ट्रंप पायलट को बचाने की इस ऑपरेशन को एक बड़ी जीत के तौर पर बताएंगे। और वो जीत है भी क्योंकि ईरान के बीचों बीच, ईरान की सरजमी में, और ऐसा भी नहीं है जैसे वेनेजुएला में जब ऑपरेशन मादुरो चलाया गया था तो प्रेसिडेंट मादुरो को कब पकड़ना है ये किसी को नहीं पता था। लेकिन यहाँ तो जंग के बीच में था, IRGC भी तैयार थी और IRGC को भी पता चल गया था कि यहाँ पर फाइटर जेट गिरे हैं, यहाँ पर दोनों पायलट हैं। उन्होंने भी चारों तरफ से घेराबंदी कर रही थी। तो एक तरह से आप कहिए कि शेर के मुंह से आप किसी शिकार को निकाल कर ले आते हैं। कम से कम कमांडो का यह ऑपरेशन उसी तरीके का था। तो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो बात ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हो रही थी, अब ये और अधिक ग्राउंड ऑपरेशन होंगे। अब ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन का फैसला कर सकते हैं रेगुलर तौर पर, क्योंकि उन्हें लगेगा कि IRGC जो दावे कर रही थी कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ईरान अगर अमेरिकी सेना आएगी तो हम उसे धूल चटा देंगे। लेकिन इस ऑपरेशन ने यह बता दिया कि कुछ 100 अमेरिकी कमांडो हजारों की संख्या में IRGC फोर्स पर भारी पड़ सकती है। कम से कम प्रैक्टिकली इस ऑपरेशन ने यह मैसेज दे दिया। इससे पहले हमने देखा है कि जंग के पहले दिन से ही एयर सुपीरियरिटी रही है। जब अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट जाते हैं, वो बमबारी करते हैं, वहाँ पर डायनामिक स्ट्राइक रोज 100 की संख्या में होता है। तो इससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल केवल फाइटर जेट के जरिए नहीं, बल्कि ज़मीन पर भी इस वक्त IRGC को बहुत ही कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि पस्त कर रही है। क्योंकि IRGC को भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी ज़मीन, उनका टेरिटरी, उनकी पहाड़ी और उनके सारे लोग, लाखों की संख्या में उनके लोग, उसके बीच अमेरिका के 100 कमांडो जाके और वो अपने पायलट को लेकर आ जाते हैं, तो फिर IRGC उसे क्यों नहीं रोक पाती है?
क्योंकि इसके लिए आपको कोई एयर डिफेंस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई रडार और फाइटर जेट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जिस तरह की रणनीति की ज़रूरत है, जिस तरह का लड़ाई का मादा चाहिए, वो मादा अमेरिकी कमांडो ने दिखाया है। और इसीलिए आज अमेरिकी कमांडो या अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि उसने जो किया वो मिलिट्री हिस्ट्री में कभी नहीं हो सकता है। और ये बात वाकई सच है, ये किसी फिल्म की घटना नहीं है। पिछले 48 घंटे में जो ईरान में हुआ वो कभी नहीं होने वाला एक ऑपरेशन था, जिसे सीआईए और पेंटागन ने अंजाम दे दिया है। और उसके बाद से अमेरिका और इजराइल ईरान के मामले में और ज़्यादा स्ट्राइक को तेज करेंगे। सही बात है मनीष, और इसके पूरे आसार अब नजर आ रहे हैं। आशंका इस बात की बढ़ गई है कि अब आने वाले वक्त में कहीं ईरान के खिलाफ बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत अमेरिका की तरफ से ना कर दी जाए इस ऑपरेशन के कामयाब होने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ सीधे तेल अवीव से जुड़ने के लिए।